नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेले का किया शुभारंभ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शिमला में फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री के प्रधानमंत्री को भगवान शिव का अवतार बताने वाले बयान पर गरमाई सियासत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आईजीएमसी शिमला में कोविड-19 वैक्सीन के लिए पहली खुराक। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना काल में एचआरटीसी चालकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों ने कोरोना महामारी के दौरान देश के अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल वासियों को घर वापस लाने में मुख्य भूमिका अदा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में हिमाचल सड़क परिवहन निगम चालक संघ के 9वें राज्य स्तरीय स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर अपने संबोधन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग अपने गंतव्य पर सुरक्षित और समय पर पहुंच सके, यह सुनिश्चित करने के लिए निगम के चालक दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना काल में एचआरटीसी चालकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़कें आर्थिकी की जीवन रेखाएं हैं। इससे एचआरटीसी के वाहन चालकों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। उन्होंने कहा कि लोग अपने गंतव्य पर सुरक्षित और समय पर पहुंच सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए निगम के चालक दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों को उनकी सारी बकाया राशि समय पर प्रदान की है, ताकि उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर एवं आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए एचआरटीसी के बेड़े में 200 नई बसें जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन के लिए बजट में 377 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चालकों की पदोन्नति की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। वहीं हिमाचल सड़क परिवहन निगम चालक संघ के संस्थापक सत्य प्रकाश शर्मा ने समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि एचआरटीसी के चालक राज्य के लोगों को 24 घंटे निरंतर सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि चालकों को समय पर वेतन मिले, ताकि उनके परिवार को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। में जब ड्राइवर लगता है तो वो ड्राइवर लगती बार भी ड्राइवर होता है और उसके बाद रिटायर वक्त भी वो ड्राइवर ही होता है। तो इसलिए जो एक प्रस्ताव आप लोगों ने जो बीओडी में पारित किया है, उसको सर्विस कमेटी में रखवाने के लिए आप लोगों ने आग्रह किया है। मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि भी इसका कोई रास्ता निकले और सर्विस कमेटी के माध्यम से आगे रिकमेंड होकर के गवर्नमेंट के आए और उसके बाद फिर हम जो मदद उसमें कर सकते हैं वो मदद। हिमाचल प्रदेश में 200 नई बसें इस बार जो है वो एचआरटीसी के ताकि लोगों को भी सुविधा हो और लोगों की सुविधा के साथ साथ में लोग सुरक्षित भी अनुभव करें और उसके साथ साथ में हमारे जो चालक बंधु हैं और उनको भी उसमें जो है वो उनको भी ठीक प्रकार से जो है वो नई बसों चलाने का जो है वो पुरानी बसों से छोड़ करके जो एक अवसर प्राप्त हो। राज्य के शहरी गरीब भी नवगठित नगर निगमों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही मनरेगा योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना के तहत सुनिश्चित रोजगार का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी विधानसभा क्षेत्र में 17 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शहर का व्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी विधानसभा क्षेत्र में 17 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला पुरानी मंडी में 2 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पार्किंग और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल रेंज मंडी में 1 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से डीएनए न्यू ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल रेंज मंडी में डीएनए विश्लेषण सुविधा का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मंजूरी के कारण लंबित 605 विकासात्मक परियोजनाओं को हाल ही में वन स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। इससे राज्य सरकार को प्रदेश में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपए की लागत की महत्वाकांक्षी शिवधाम और 33 केवी सब स्टेशन तलियाहट के कार्य में देरी हुई है, क्योंकि यह मामले वन स्वीकृति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे। उन्होंने कहा कि वन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इन सभी परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर तेजी से विस्तार करने वाला और विकसित होने वाला शहर है, जिसका गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य है। उन्होंने कहा कि इस शहर का बेहतर विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नगर परिषद मंडी को नगर निगम में स्तरोन्नत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे शहर का बेहतर और नियोजित विकास सुनिश्चित होगा और शहर के लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि शहर के विले वाले क्षेत्रों के निवासियों पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के सभी भूमि अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवधाम मंडी शहर में आने वाले लोगों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण होगा। उन्होंने कहा कि मंडी शहर अपने पुराने और समृद्ध सांस्कृतिक गौरव को पुनः हासिल करेगा। इसके उपरांत पुरानी मंडी के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर पार्किंग से लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नगर परिषद मंडी को नगर निगम में स्तरोन्नत करने के लिए नगर निगम की जनसंख्या सीमा को मौजूदा 50,000 से 40,000 तक कम करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम उन पर अतिरिक्त करों का बोझ डालेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्टोरिया पुल से डांग सीधर तक की सड़क का कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा, जिसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ विभाग को, एक अच्छी शुरुआत, क्योंकि हर तरह से हम हिमाचल प्रदेश में जहाँ डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जिनमें हम बहुत पीछे होते थे, उनको फोकस होकर के ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे। और उसमें से इसी प्रकार से ये जो लैब आज विशेष तौर से यहाँ पर मंडी में खुली तो थी, लेकिन इसकी शुरुआत होने के बाद जो है काम धीमा पड़ा। तो आज इसमें कुछ नई चीज़ों का एडिशन करने के साथ एक नई शुरुआत हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इसका बहुत उपयोग जो है रहेगा, और मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके माध्यम से जहाँ मंडी में नई जो एडिशन करने की जो ज़रूरत थी हर क्षेत्र में विकास के लिए, उसमें ये लैब भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी नगर परिषद को नगर निगम में स्तरोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मंडी शहर और शहर के नए विलय किए गए क्षेत्रों में मल निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं आरंभ की गई हैं। वहीं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मंडी शहर को राज्य का सबसे जीवंत शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब यह शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि वे मुख्यमंत्री को पूरा समर्थन दें, ताकि विकास की गति निर्बाध रूप से चल सके। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ और भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह फोटो प्रदर्शनी भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की गई। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल विशेष रूप से मौजूद रही। शिमला के रिज मैदान में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। 12 मार्च से शुरू हुई ये प्रदर्शनी 5 दिन तक चलेगी व 16 मार्च को संपन्न होगी। प्रदर्शनी में आजादी के लिए शहीदों द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान व बलिदान को दर्शाया गया है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि भारत को लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजी दास्ता से आजादी मिली थी। इस आजादी में लाखों वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व होम कर दिया था। आजादी की लड़ाई में सहस्त्रों कुर्बानियों के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। आज देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इस मौके पर उन वीर सपूतों को याद करना व प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि युवा पीढ़ी भी आजादी के परवानों की गाथाओं को जान सके। यह प्रदर्शनी रीजनल आउटरीच ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन चंडीगढ़, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के सहयोग से आयोजित की जा रही है। स्वतंत्रता की 75 ईयर्स की वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव आज से प्रारंभ हुआ। ये जो है आज महात्मा गांधी जी ने जिस दिन दो दिंडी का सत्याग्रह किया था, वहीं से जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका शुरुआत करेंगे। ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जो है सारे देश भर में एक बहुत बड़ा प्रजा आंदोलन के रूप में, जो देशभक्ति और अपने देश के आज़ादी में जो प्रेरणादायी घटनाएं, इतिहासपूर्ण जो है सारे दुनिया में रचनात्मक से जो आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन में जेल गए, अपने जीवन जो है न्यौछावर किए, काफ़ी तपस्या से काम किए महान सेनानी लोग, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत ही जो है महान भाव, समर्पित भाव से उनका जीवन त्याग किया है। विविध प्रकार के सांस्कृतिक कला जितने भी जो कार्यक्रम हुए, आंदोलन हुए, उन सभी चीज़ों को नए पीढ़ी को बताने के लिए और साथ ही साथ आगे आने वाले 100 साल की आज़ादी जब होगी, तब भारत जो है विश्वगुरु के रूप में हर क्षेत्र में आगे कैसा बढ़ेगा, इसमें आज के युवा पीढ़ी प्रेरणा लेकर, जैसे त्याग तपस्या से पुराने पीढ़ी ने जो काम करके हमको आज़ादी दिया है, उसको निभाते हुए और देश को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए ये युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना, वही सही सार्थकता होगी। मंडी का विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधिवत घोषणा के बाद ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आरंभ हुआ। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रमुख देवता माधवराय के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पारंपरिक जलेब शोभा यात्रा में भाग लिया, जो कि श्री राम माधव राम मंदिर से आरंभ होकर पड्डल मैदान में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भाग लिया और श्री राज माधवराय मंदिर में पूजा की। अपनी परंपरागत वेशभूषा पहने हजारों लोग अपने स्थानीय देवताओं के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। जलेब में जिले के लगभग सभी हिस्सों से 150 से अधिक देवताओं ने हिस्सा लिया। ऐतिहासिक पड्डल मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के शुभ अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव इस वर्ष प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मंडी शिवरात्रि का अधिक महत्व है, क्योंकि इस वर्ष नगर परिषद को नगर निगम मंडी में स्तरोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि मंडी शहर को योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवताओं के साथ आने वाले बजंत्रियों के मानदेय में 5% की वृद्धि की घोषणा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पड्डल मैदान में विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर सरस मेले का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के अवसर पर तैयार की गई स्मारिका का विमोचन भी किया। हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने जिला शिमला के टूटू, चौपाल और मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मतदान 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक करवाया जाएगा। इसके साथ ही तीनों ब्लॉकों में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। शिमला जिला के चौपाल व टूटू ब्लॉक में होने वाले चुनावों के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि जिला के दोनों ब्लॉक्स की पंचायतों में
22, 23 और 24 मार्च को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इन ब्लॉकों के प्रधान पदों के चुनाव का मामला आरक्षण रोस्टर के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जारी की है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है चुनावों की घोषणा कर दी है, तो इसमें हमारे 2 ब्लॉक्स टूटू और चौपाल ब्लॉक्स में जो है हमारे प्रधानों के चुनाव नहीं हुए थे। तो अब जो है वो इस चुनाव सारिणी के हिसाब से उन ब्लॉक्स में चुनाव होंगे। उसके अलावा जो है हमारे 16 वार्ड मेंबर्स की पोस्ट खाली है, उनके लिए भी इलेक्शन होगा और एक हमारा उप प्रधान की पोस्ट भी खाली है, तो उसके लिए भी इलेक्शन होगा। तो चुनाव की जो समय सारिणी है वो इस प्रकार से है कि 22, 23, 24 को जो है वो नामांकन किया जाएगा, 25 को जो है स्क्रूटनी की जाएगी, 27 को जो है वापसी का दिन होगा और आपका 7 अप्रैल को जो है वो चुनाव होगा। तो टोटल जो है हमारे यहाँ पे 48 हमारे ये चौपाल ब्लॉक में और 34 हमारे जो है टूटू ब्लॉक में और इसके अलावा 16 वार्ड मेंबर के और एक उप प्रधान के चुनाव विभिन्न स्थानों पर होंगे। तो जैसे ही चुनाव का अधिसूचना जारी होते ही जो है आपकी आचार संहिता लग गई है और इन एरियाज़ में जो है अब आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा और हमने जो है सभी विभागों को और डिपार्टमेंट्स को निर्देश दे दिए हैं कि वो जो है आदर्श आचार संहिता का पालन करें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को आईजीएमसी शिमला में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। राज्यपाल ने राज्य के लोगों से आग्रह किया है कि वे भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भाग लें और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क लगाने, परस्पर दूरी और स्वच्छता से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आईजीएमसी शिमला में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कोविड-19 टीकाकरण अभियान में भाग लें और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि राज्य के जागरूक लोगों ने कोविड-19 के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया है। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि प्रदेश के लोग टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। राजभवन के लिए रवाना होने से पहले राज्यपाल ने लोगों को इस टीकाकरण अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि टीकाकरण स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोग देश और राज्य को कोरोना के भय से मुक्त करने के लिए टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आए। इस अवसर पर आईजीएमसी के प्रधानाचार्य, चिकित्सा अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। वैक्सीन का टीका लिया अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरत है। कोविड महामारी में वैक्सीन जो है बहुत काम कर सकती है, तो इसलिए निरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए वैक्सीन भाग लेना चाहिए। विशेष करके हिमाचल प्रदेश के वासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग वैक्सीन का टीका लीजिए और स्वास्थ्य के लिए आप अच्छे बने। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार बताने वाले बयान पर सियासत गरमाने लगी है। सुरेश भारद्वाज के बयान पर विपक्ष ने मंत्री जी को ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भारद्वाज के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी वरिष्ठ नेता को ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज अभी भी अपने बयान पर अडिग है। उनका कहना है कि कोरोना काल में जिस तरह से मोदी ने देश को संभाला और आगे बढ़ाया, वह अवतारी पुरुष ही कर सकता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान शिव का अवतार बताए जाने वाले बयान पर विपक्ष ने मंत्री जी को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजनीतिक जीवन में ऐसे बयान किसी भी नेता को शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री केवल भाजपा के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री है और विपक्ष भी उनका पूरा सम्मान करता है। लेकिन जिस तरह से सुरेश भारद्वाज ने अपने आप को अंधभक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर लाने के लिए यह बयान दिया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत मान सम्मान करते हैं। वो दूसरी बारी प्रदेश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूर्ण बहुमत से बने हैं और वो केवल भाजपा के नहीं हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मगर जिस तरीके से सुरेश भारद्वाज जी ने मैं समझता हूं कि अंधभक्त की श्रेणी में अपने को सबसे ऊपर लाने के लिए ये बयान पिछले कल जो दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके का बयान
आम आदमी को तो वैसे ही पसंद नहीं आएगा, मगर अगर माननीय प्रधानमंत्री भी इस बयान को सुनेंगे, मैं समझता हूं कि उनको भी इस तरीके की चाटुकारिता से जो है वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिन पहले जो घटनाक्रम उत्तराखंड के अंदर घटा है, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का जो एक जो है मुख्यमंत्री बनने की खुजली कई मंत्रियों के अंदर जो है वो लगनी शुरू हो गई है, और उसी का ये परिणाम है कि इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है कि जैसे वहाँ पे रावत जी को बदला गया, वैसे यहाँ पे जयराम जी का भी पत्ता कट सकता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद ये बयान दिया हो। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से पीएम मोदी ने इस महामारी से निपटने की रणनीति बनाई और उसे अमली जामा पहनाया, उसके चलते दुनिया में उन्हें विश्व नेता के रूप में देखा जा रहा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियां भारत में ही हैं और भारत में ही सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भी हुई है, और यह सब भगवान शिवशंकर का ही वरदान है, और लगता है कि शिवशंकर के ही अवतार पुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी अवतरित हुए हैं। मैंने यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए नहीं थे, उससे पहले वो केदारनाथ की गुफा में जो है वो तपस्या में लीन रहे। तो अवतार और शिव जो है ये प्रतीक हैं। अमृत मंथन से जो गर्ल प्राप्त होता है उसे शिव पीते हैं, जिससे सारी मानवता का कल्याण होता है। इसी तरह से कोरोना वायरस महामारी आई, 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें करोड़ों लोग मर गए थे। देश तो जो है वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई वैक्सीन पैदा करेंगे। तो भारत 137 करोड़ आबादी वाला देश है, जिसमें कोरोना वायरस से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो टैकल किया है उसको, और सारी दुनिया में एवरेज तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो सबसे कम मृत्यु दर रही है, सबसे अधिक रिकवरी रेट रहा है। इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी को बिना भोजन के नहीं रहने दिया, जबकि सारा देश बंद था। सबको सुविधाएं ना होने के बावजूद भी देश में बनाए अपने आप लोगों ने उनके आह्वान पर मास्क बनाए और चीज़ें बनाई। तो ये काम किसी महापुरुष का, किसी अवतार का ही होता है। अवतार जो है वो महापुरुष ही होते हैं, उनको जो है वो कोई ईश्वरीय शक्ति होती है उनके पास। तो इसलिए इसमें तुलना जो है वो किसी व्यक्ति से नहीं की है, ईश्वर से भी नहीं की है। शिव के अवतार तो मनुष्य रूप में ही आते हैं, अवतार जो है वो ईश्वर स्वयं नहीं होता। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की भी जो है वो गलती मैंने नहीं की है। वास्तव में जिस प्रकार से आज जो है सारे देश की व्यवस्था हो रही है, 2 वैक्सीन हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर है, हेल्थ की दृष्टि से भी, डिफेंस की दृष्टि से भी और बाकी चीज़ों में भी। तो इसमें जो है वो निश्चित रूप से जो है वो 2014 के बाद जो देश में एक परिवर्तन आया है, उसमें जो है वो हम अगर जो है वो अवतार कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिला शिमला में वर्ष 2021-22 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 18,85,88,000 रुपए की वार्षिक योजना तैयार की गई है, जिसके तहत लगभग 6,066 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जिला शिमला में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस कार्य योजना को स्वीकृत कर उचित कार्यवाही के लिए प्रदेश सरकार को प्रेषित किया गया है। प्रदेश सरकार से स्वीकृति मिलने से जिला शिमला के हजारों बागवानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
कांग्रेस प्रवक्ता किरण ढांडा ने भी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव अवतार बताने वाले बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान मंत्री की मानसिकता को दर्शाते हैं। ऐसे में उन्होंने शहरी विकास मंत्री को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही और कहा कि अगर मंत्री माफी नहीं मांगते तो कांग्रेस मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। शहरी आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी का ये बयान कि जिसमें उन्होंने मोदी जी को शिव अवतार के रूप में कहा है, मैं सोचती हूँ कि ये जो उनका बयान है बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने ये बयान दिया है। और ये बयान जो है ये व्यक्ति पूजा रूपी ऐसा लगता है भांग पीकर ये बयान जो है उन्होंने दिया है। और इस तरह से जो बयान देना उनका ऐसा लगता है जैसे कि वो उनका मानसिक दिवालिया जो है वो निकल चुका है, पिट चुका है। और क्योंकि जो शिव है उनके लिए इस तरह का बयान देना, मैं समझती हूँ कि हमारे देश के जो लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही दुख की बात है। और इस तरह की बयानबाजी जो उन्होंने की है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और शिव जो है वो देवादि देव है और शिव की तुलना जो है वो किसी से भी करना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है। और मैं कहूँगी कि इसके लिए माननीय मंत्री जी को जो है पूरे सार्वजनिक तौर पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजधानी शिमला में सिद्धि विनायक सेवा मंडल द्वारा आयोजित शिव विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। बता दें कि बीते दिन गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर से निकली भोलेनाथ की बारात बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ राम मंदिर पहुंची। वहीं शुक्रवार को राम मंदिर से आदिदेव शिव शंकर के साथ मां गौरा की विदाई हुई। इस अवसर पर सिद्धि विनायक सेवा मंडल द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भोग ग्रहण किया। महाशिवरात्रि के उत्सव उपलक्ष्य में शिव विवाह का आयोजन श्री सनातन धर्म सभा के सहयोग द्वारा किया गया। बारात पिछले कल शिवरात्रि वाले दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर गंज बाजार से श्री राम मंदिर सूत सभा के लिए यहाँ से निकली। बाजार में पूरे गाजे बाजे के साथ बाराती पूरे सज धज के और पूरे जोश और उमंग के साथ यहाँ से बारात गई, राम मंदिर पहुँचे। राम मंदिर में भव्य स्वागत हुआ भगवान जी का भी और पूरी बारात का। उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। फिर दो बजे के लगभग फेरे भगवान जी के हुए। अभी आज सवेरे विदाई हुई है। विदाई के पश्चात जो यहाँ पे पूजा वगैरह का कार्यक्रम था वो चला। अभी इसके पश्चात श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा ये भंडारे का आयोजन किया गया है, जो आपके सामने है। सब भक्तों ने यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया है। हमारी भगवान से प्रार्थना है, हम भगवान से कामना करते हैं कि भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारी विश्वास है। बीजेपी महिला मोर्चा जिला शिमला ने हरियाणा कांग्रेस विधायिका के अपमान पर उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वह हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोर्चा की महामंत्री शीतल व्यास ने कहा कि नारी देश का स्वाभिमान है। किसी रूप में किसी पद पर कोई ऐसा कृत्य जो नारी अपमान को दर्शाए, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। महिला दिवस के दिन जब देश भर में नारी सम्मान के अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे थे, उस दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा एवं अन्य मंत्री स्वयं ट्रैक्टर पर बैठे थे और एक महिला विधायक उस ट्रैक्टर को रस्सी से खींच रही थी, जो कि नारी शक्ति का अपमान है। भाजपा महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा की बहनें ही नहीं, आज पूरे देश भर में एक नेशन कॉल है भाजपा महिला मोर्चा की। अभी 2 दिन पहले हरियाणा में महंगाई के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा व उनके साथियों ने एक प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में उन्होंने महंगाई का विरोध एक बहुत ही बेहुदा तरीके से किया। उसमें जो पुरुष विधायक है और भूपेंद्र हुड्डा सहित
वो एक ट्रैक्टर पे बैठ गए और उस ट्रैक्टर को महिला जो उनकी कार्यकर्ता हैं उनको रस्सियां बांधकर उससे ट्रैक्टरों से खिंचवाया उन महिलाओं द्वारा। भाजपा महिला मोर्चा का कहना है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो हमेशा से ही महिलाओं का अपमान करने के लिए जानी जाती हैं। इनके बीच बीच में जो इनके नेता है वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे महिलाओं का अपमान होता है। और इस वक्त जो भूपिंदर हुड्डा के साथियों ने किया कि जो महिलाओं को एक बंधुआ मजदूर के रूप में प्रदर्शित किया गया। आप महंगाई का अगर विरोध कर रहे हैं तो आप महिलाओं को ट्रैक्टर पे बिठाते और पुरुष कार्यकर्ता उस ट्रैक्टर को रस्सियों से खींचते, तब भी हम उनके प्रदर्शन को जायज कहलाते। पर महिलाओं का इस तरह का अपमान कि एक अगर कोई भी राजनीतिक दल है वो महिलाओं को किसी उपकरण के रूप में दिखाए या उसको किसी बेहुदा तरीके से उनका प्रदर्शन करे, तो ये भाजपा महिला मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करता है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन के आह्वान पर आज पूरे देश भर में जो जिला मुख्यालय है वहां पे इस कृत्य के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जिला शिमला में यहाँ उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी भाजपा महिला मोर्चा जिला शिमला द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारियों का शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वर्तमान सरकार से पूरी उम्मीद थी कि सरकार एनपीएस कर्मचारियों की मांग को पूरा करेगी, लेकिन सरकार से आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। एनपीएस कर्मचारी संघ ने साफ किया कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमारे यहाँ पर एकत्रित होने का एक ही मांग है जो हम लगातार पिछले 3 वर्षों से सरकार से मांग रहे हैं, वो है हमारी पुरानी पेंशन। क्योंकि सरकार द्वारा जो नई पेंशन स्कीम हमारे लिए लागू की गई है वो बिल्कुल भी हितकर नहीं है और हमारे बहुत से कर्मचारी जो इस स्कीम से रिटायर हुए हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। लोग 500 और 700 रुपये पेंशन लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमने कई बार सरकार से वार्ता करने की कोशिश भी की, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार ने हमें किसी प्रकार का कोई समय नहीं दिया। इसी कड़ी को हमने पुरानी पेंशन बहाली के लिए ही हमने एक अभी 3 तारीख को चौड़ा मैदान में पेंशन व्रत का कार्यक्रम किया था। हमें उम्मीद थी कि शायद इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हमारी कुछ सुध लेंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ अफसोस हो रहा है कि आज दिन तक हमें किसी भी ना तो वार्ता के लिए बुलाया गया, ना ही हमारे लिए कोई किया गया इनके द्वारा प्रावधान। और आज हम अपनी पुरानी पेंशन की मांग के लिए ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये धरना प्रदर्शन लगातार हमारे राज्य अध्यक्ष के नेतृत्व में चलता रहेगा, प्रदेशाध्यक्ष जी के, और हम इस बात को तब तक जारी रखेंगे अपने संघर्ष को जब तक हमें पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। क्योंकि जब भी प्रदेश सरकार के साथ बात होती है, मुख्यमंत्री जी से बात होती है, तो वो कहते हैं कि ये केंद्र से बंद है। हमने कई बार इनसे कोशिश की कि ये हमें समय दें, हम इनके साथ हमारे कुछ लोग हैं वो बैठें बात करें। केंद्र सरकार ने अपने एनपीएस के कर्मचारियों के लिए एक 2000 में नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उन्होंने ये प्रावधान किया है कि अगर सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वो अपंग हो जाता है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन पैटर्न जो है वो उसका लाभ दिया जाएगा। हमने बार बार मुख्यमंत्री महोदय जी से ये गुहार की कि कम से कम आप तत्काल प्रभाव से वो नोटिफिकेशन को लागू कर दें, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हम लोग अपनी मांग पे डटे हुए हैं, लेकिन हमें हमारी कर्मचारियों की कोई सुध नहीं दी गई। और यदि इसी तरह से ये काम चलता रहा तो हम इस संघर्ष को और तेज करेंगे जब तक कि हमारी मांग को नहीं माना जाता है। रोटरी क्लब शिमला और सूद सभा शिमला ने कनलोग स्थित मोक्ष धाम में एलपीजी गैस शवदाह गृह की मुरम्मत का कार्य पूरा करवा लिया है। रोटेरियन संजय सूद ने बताया कि इस संयंत्र को अमेरिका से लगभग 35 लाख रुपए की लागत से आयात किया गया था। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर रोटरी क्लब ने इस पर 1 करोड़ रुपए खर्च किया है। उन्होंने कहा कि यह मशीनरी काफी समय से काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब इसकी मुरम्मत कर दी गई है। एलपीजी का जो हमने यहाँ पर क्रीमेशन का जो ये अपना सेटअप लगा रखा था, ये काफ़ी समय से ख़राब चल रहा था और हमारी बहुत सी कोशिशों के बावजूद, क्योंकि ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये फॉरेन से रिलेटेड थी, बहुत कोशिशों के बावजूद ये ठीक नहीं हो पा रहा था। और पीछे जो 1 साल कोरोना का निकला उसमें लगा कि इसकी बहुत आवश्यकता थी,
तो इसलिए सूसवा ने रोटरी क्लब के साथ मिलते हुए एक इकट्ठा प्रयास किया कभी इसको किसी भी हालत में हमें ठीक कराना है। और मैं धन्यवाद करूंगा रोटरी क्लब ऑफ शिमला का कि उन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और लोकल लेवल पे मतलब लोकल इन द सेंस के हिंदुस्तान से ही हम लोगों ने इसके मैकेनिक ढूंढे और पीछे कोई 3-4 महीने की प्रैक्टिस के बाद आज बहुत ही अच्छी बात है कि आज ये बिल्कुल ऑपरेशनल हो गया है और इससे जो है शहर के लोगों को सुविधा मिलेगी। और वैसे थोड़ा सा अभी लोग गैस क्रीमेटोरियम में क्रीमेशन करने से हिचकते हैं, तो मेरा मानना है कि इसके बारे में सूसवा रोटरी क्लब के साथ मिलकर एक अवेयरनेस कैंप भी इस तरीके के चलाएंगे कि इसमें क्रीमेशन करने से 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो जो क्रीमेशन के लिए समय ज़्यादा लगता है वो भी कम लगेगा और क्रीमेशन के लिए तकरीबन कोई 4,000 रुपये की लकड़ी लगती थी, इसमें मुझे लगता है कि भाई उस कॉस्ट में भी कमी आएगी और पॉल्यूशन तो डेफिनेटली जो है इससे कम पॉल्यूशन को फर्क पड़ेगा। राजधानी शिमला के अस्पतालों में चल रही रक्त की कमी को देखते हुए रोटरी क्लब शिमला, मिड टाउन व रोटरैक्ट क्लब शिमला द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में संस्था के सदस्यों सहित स्थानीय लोगों ने भी रक्तदान कर पुण्य कमाया। शिविर के आयोजकों ने बताया कि रक्त का विकल्प केवल रक्त ही है, जिसे रक्तदान से ही पूरा किया जा सकता है। इसी के चलते लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करने व जरूरतमंदों की सहायता करने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। ये हमारा इस साल का दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। पहला ब्लड डोनेशन कैंप हमने अगस्त में किया था और खून की कमी को आईजीएमसी में खून की कमी को देखते हुए और शहर के बाकी अस्पतालों में खून की कमी को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम खुद भी और अपने क्लब के जो हमारे लोग हैं, रोटरी क्लब में यंगस्टर्स हैं, रोटरी क्लब में हमारे जो सदस्यगण हैं, और हम जनरल पब्लिक को भी मोबिलाइज करेंगे कि जो अस्पतालों में ब्लड बैंक्स में खून की कमी है, उस खून की कमी को पूरा करने के लिए रक्तदान को जो महादान कहा जाता है, ये किसी ब्लड बैंक से जैसे खून की कमी है तो ब्लड की कमी ब्लड से ही पूरी की जा सकती है, पैसे से पूरी नहीं की जा सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये निर्णय लिया कि ब्लड बैंक की रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाएंगे। और अभी तक इतने ख़राब मौसम के बावजूद हमारे 5 यूनिट्स इकट्ठे हो चुके हैं और अभी हमारा लक्ष्य है कि हम 50 यूनिट्स कम से कम भी इकट्ठे करेंगे। शाम के 5 बजे तक हमारा ये चलेगा। अगर उससे पहले आपके द्वारा भी हम आम जनता से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर वो यहाँ आएँ, रक्तदान करें तो वो भी पुण्य के भागी बने। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।